प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर उमेश कुमार सैनी में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस संदेश को पूरा सुनें और परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को लें और आशीषों को लें। आज का वचन है मना करने के विषय में। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं जिनको हम मना नहीं कर पाते और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से छूट जाते हैं। तो आज कुछ बातों को बाइबल में से लेकर के हम इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, एक और दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज के वचन को शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करें प्रभु जी। इस शरीर में बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं वरन तेरा आत्मा हो। और प्रभु जी, अभी गुणभेद की बातें इस वचन में लिखी हैं और उन सबों को हम पर प्रकट करना। प्रभु जी, तेरी अगुवाई और सहायता मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी, हमें सामर्थ्य दे और बोलने के लिए प्रभु हमें वचन दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एक आज्ञा को जो निर्गमन की पुस्तक में लिखी है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय में निकालते हैं, जहाँ पर 10 आज्ञा लिखी हैं। उनमें से एक आज्ञा को हम पढ़ेंगे। लिखा है निर्गमन 20 और उसके 17 आयत में, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। हमें किसी भी प्रकार की किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। परमेश्वर ने अपनी आज्ञा में साफ साफ मना कर दिया है। तो हमें आज इसी विषय में जानना है कि हमें किसी भी बात के लिए लालच नहीं करना चाहिए। हमें मना करना सीखना चाहिए। हमें जो चीज़ें हमें पाप में ले जाती हैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आने से रोकना चाहिए, मना करना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें तो परमेश्वर हमें नहीं देखता। और इसके विषय में हम पढ़ेंगे भजन संहिता में। वहाँ पर लिखा है परमेश्वर की जो दृष्टि है वो सभी पर लगी रहती। प्रभु सभी को देखता है परमेश्वर। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 33 अध्याय का उसका 13 वचन। उसमें हम पढ़ेंगे भजन संहिता 33 और उसका 13 वचन। लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को क्या करता है? निहारता है। उसकी दृष्टि में हर एक इंसान है, सब उसकी दृष्टि में है। कोई भी उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो हमें परमेश्वर का भय मानते हुए हर काम को करना चाहिए, अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं 39 अध्याय को हम निकालते हैं। 39 अध्याय का हम पढ़ेंगे 1 से 12 वचन तक। वहाँ पर हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं। आइए मैं पढ़ देता हूँ। जब यूसुफ मिस्र में पहुँच गया, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया था। यहोवा उसके संग रहता था इसलिए वह क्या हो गया? भाग्यवान हो गया। जैसे कि किसी को कुछ आशीषें मिल जाए, या मान लो कोई नीचे से लेकर एकदम तुरंत देखते ही देखते ऊंचे पद पर पहुंच जाए या ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये तो बड़ा ही भाग्यवान है, इसने बड़ी जल्दी कामयाबी हासिल कर ली। तो ऐसे ही यूसुफ क्या था? एक भाग्यवान हो गया था। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह
की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ, हालेलुया, नियुक्त किया गया। सॉरी, मैं देखता हूँ। अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। किसके? यूसुफ के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। एक आशीषित व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, मान लो कोई व्यक्ति जब हमारे संपर्क में रहता है और वो परमेश्वर का भय मानता है और आशीषित है परमेश्वर की ओर से, तो हम पर भी परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर हमें भी आशीषित करता है। हालेलुया। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। एक सुई तक उसने ऐसी नहीं रख छोड़ी जो यूसुफ के हाथ में उसने ना सौंपी हो। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यहाँ से ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। अभी हमने क्या पढ़ा? पर उसने अस्वीकार करते हुए, यानी कि मना करते हुए, उसकी पत्नी कह रही है मेरे साथ सो, तो वो उसने उसी समय उसी क्षण उसको मना कर दिया। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। तो हमें विश्वास योग्य भी बनना है। यूसुफ क्या था? पोतीफर का एक विश्वास योग्य दास बनकर वहाँ पर जो है रहता था और जो है काम करता था। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही। दिन प्रतिदिन यही प्रक्रिया चलती रही, पर उसने उसकी ना मानी। यानी यूसुफ ने एक भी बार, पोतीफर की जो पत्नी उससे जिद करती थी, रोज रोज ये वार्तालाप करती थी, यूसुफ ने उसको साफ इनकार कर दिया, उसकी एक भी नहीं मानी। एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या देखते हैं? एक एकांत माहौल है। जब कभी हम एकांत में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं? कोई नहीं देखता कि हम एकांत में हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। तो एक ऐसा काम हम कर जाते हैं जो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने से हमको रोक सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अकेले में भी या छुप कर या अंधेरे में भी ऐसा कोई काम नहीं करना। यहाँ लिखा कि उस दिन उस घर में कोई नहीं था, सिर्फ पोतीफर की पत्नी और यूसुफ। और किसी काम के सिलसिले में वो अंदर गया तो वहाँ पर उसने उसको पकड़ लिया और क्या हुआ? उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का भय मानता था, उसने जो है मना कर दिया और मना करने के उपरांत वो उसके हाथ से छुड़कर भाग गया। मैं यही कहूँगा कि हमें जो है गलत चीज़ों से दूर भागना चाहिए।
हालेलुया। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और यहीं पर हम अगर देखें उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय में और उसका जो 15 वचन है, वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर इस तरह से हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें परमेश्वर हमें दे देता है। और कभी भी हम ऐसे गलत काम करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुखी नहीं रह पाते। ये आनंद थोड़ी देर का तो हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी भर का नहीं। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने आया, तो हमें उस अनंत जीवन की ओर बढ़ते रहना है, चलते रहना है। और आइए एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस में और उसका 2 अध्याय का 22 पद में। वहाँ पर लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया, उस गलत काम से भागा। और यहाँ पर भी लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अच्छी संगति का आप जो है साथ संपर्क में रहें, अच्छी संगति के संपर्क में रहें, यही हमें वचन सिखाता है। हालेलुया। नीति वचन उसका 6 अध्याय का 25 पद में हम पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है सुंदरता के विषय में। आइए निकालते हैं नीति वचन 6 अध्याय उसका 25 वचन। लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। किसी भी स्त्री को हम देखते हैं, कोई वस्तु हम देखते हैं, कोई सुंदर गाड़ी हम देखते हैं, तो लिखा है उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। हालेलुया। कोई भी चीज़ अपनी सुंदरता से आपको लुभाने वाली ना हो। आप किसी भी चीज़ को देखकर किसी भी चीज़ की ओर अग्रसरित ना हो, या मैं कहूँगा कि ऐसी उत्तेजना आपके अंदर ना आए कि जिसको पाने की लालसा में आप अपने शुद्ध बुद्ध खो दो। हालेलुया। और आगे हम जैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। मना करने के विषय में हम इस वचन को पढ़ रहे हैं। तो यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो यीशु मसीह ने भी शैतान को 3 बार मना किया। आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक। और उत्पत्ति की पुस्तक में भी हम देखते हैं 39 अध्याय में, उसमें लिखा है यूसुफ के विषय में जो अभी हमने पढ़ा। तीसरा है दानियल के विषय में। दानियल ने क्या किया, खाने पीने के लिए मना किया। यीशु ने संसार के वैभव के लिए मना कर दिया। यूसुफ ने अपने शरीर को आनंद देने वाले, जो हम मनुष्य सोचते हैं कि आनंद की चीज़ है, आनंद इससे मिलता है, उसको उसने मना कर दिया, वो है व्यभिचार। तीसरा है दानियल। दानियल ने क्या किया, आज के समय में हम देखते हैं खाने पीने के ऊपर व्यक्ति अपने ईमान को भी डोला लेते हैं। तो हमें जो है अपने खान पीन के द्वारा भी नहीं भटकना, उसको भी हमें इनकार करना होगा। अपने जैसे कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम अपना खान पीन रखें। और आगे हम पढ़ते हैं जैसे किन लोगों ने पाप में गिरने से अपने आप को नहीं रोका, पाप को अपने जीवन में आने से नहीं रोका, मना नहीं किया। वो थे जैसे कि दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया।
उसको परमेश्वर ने उसके दंड, उसके इस व्यभिचार के योग्य दंड दिया। और दूसरा है, हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में। अगर हम पढ़ें तो अब्राहम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। वो चाहता तो परमेश्वर के वचन को मान करके अपनी पत्नी से कह सकता था कि परमेश्वर ने हमें पुत्र देने की प्रतिज्ञा की है तो हमें जो है पुत्र जरूर देगा। तो वो हाजिरा को मना कर सकता था और पर उसने नहीं किया। तीसरा है सुलेमान। सुलेमान ने भी क्या किया, बहुत सी पत्नियां कर ली थी अपने लिए। तो परमेश्वर ने जो है इन चीज़ों के लिए मना किया है। और अन्य जाति वो स्त्रियां थी। और सबसे पहला जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है हव्वा के विषय में। हव्वा चाहती तो हव्वा जो है मना कर सकती थी उस फल को खाने से, पर हव्वा ने ऐसा नहीं किया, उस फल को खाया। और जिसके कारण आज सारी समस्त मनुष्य जाति क्या है, श्रापित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मना करना सीखना चाहिए और यही हमारा परम कर्तव्य है। तो आज का वचन आपको कैसा लगा? अगर आज का वचन आपको लगता है कि हाँ हमारे जीवन में ये वचन काम करता है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए और मुझसे बातें कीजिए और मुझे उस प्रोत्साहन मिलेगा इन कमेंट्स से। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर अगला मैसेज फिर से आकर के दूंगा बाइबल से। और यहाँ पर बाइबल के बाहर कोई भी बात नहीं होती। अगर किसी को बाइबल की शिक्षा से कोई परेशानी है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगा। कृपया करके हमारी वीडियो को ना देखें। ये वीडियो सिर्फ मसीह भाई बहनों को मसीह की और बाइबल की शिक्षा देने के लिए बनाया गया है और किसी भी गतिविधियों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में बढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।